Hello and welcome. Politics is on the boil, and in Chhattisgarh, the man incumbent is Mr. Raman Singh, called the Chaur Wale Baba. Does it please you? चाउर वाले बाबा तो एक पहचान लोगों ने बनाई है और ये छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के गांवों में आम आदमी के मन में इस बात को नीचे तक पहुंचा है कि उनके 2 टाइम के खाने की व्यवस्था यदि हो रही है तो छत्तीसगढ़ में योजनाओं का एक बेहतर मुख्यमंत्री खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम आया है, वो अंदर तक लोगों तक पहुंचा है. It's being talked about by people who are into food security, the NGOs, experts. The government, it seems, is being under pressure. How did the idea come? ये शुरुआत कैसे हुई इस पूरे आइडिया की? देखिए, मुख्यमंत्री बनने के बाद ये 9 और 10वां साल है. मैं जब मई और जून में घर में नहीं रहता और एक बड़ा अभियान हम चलाते हैं, ग्राम स्वराज अभियान. हेलीकॉप्टर में बैठता हूँ, कहीं भी उतर जाता हूँ, कहीं भी पेड़ के नीचे बैठकर खाट में बिना किसी राजनीतिक नेताओं के अधिकारियों के सीधे गाँव वालों से मुलाकात होती. एक दिन में 6-7 स्थानों में जाकर चीफ सेक्रेटरी मेरे साथ रहते हैं, अधिकारी साथ रहते हैं, 4 लोग बैठ के और लगातार सुबह से रात तक. और वहाँ हम 16 हमारी जो स्कीम है उसकी समीक्षा गांव के लोगों के बीच करते हैं. उसमें शुरुआत हमारी पीडीएस से होती है कि पीडीएस में गाँव वाले से पूछते हैं राशन मिल रहा है कि नहीं, दुकान खुलता है कि नहीं. लीकेजेस थे, करप्शन था और देश में कहा जाता है कि 40% पीडीएस का राशन बाहर चला जाता है. मुझे लोगों ने कहा कि पीडीएस के पीछे मत पड़ो, पीडीएस में हाथ नहीं डालना है क्योंकि ये कभी सफल नहीं होता. उसी दिन हमने गांव में जाके जब पूछा तो लोगों ने बताया कि इस सिस्टम को आप यदि ठीक करते हैं तो आपको 32 लाख लोग धन्यवाद देंगे. हमने फिर उनसे ही बात किया गांव में दिक्कतें क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये प्राइवेट शॉप है, ये बंद कर दीजिए. राशन शॉप प्राइवेट लोगों को भी दिया गया था जी. फिर हमने उसको सोसाइटी को दिया. ये सोसाइटी क्या है? जो गांव के कोऑपरेटिव सेक्टर में काम करने वाले जो सोसाइटी हैं पब्लिक के बीच, पंचायत को दिया, सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन्स को दिया. तो इनको देने के बाद इनकी एक जवाबदेही रहती है. हर साल 5 साल में चुनाव होते हैं, हर दिन लोगों को मिलते हैं. फिर हमने पूछा कि इसका कमीशन जो मिलता है दुकान का वो बहुत कम है. उनको एडवांस लिफ्टिंग के लिए हमने 75,000 रुपया की पैसा दिया ताकि वो 1 महीने का चावल पहले उठा लें, बाद में वो पैसा हमारा जमा कर दें. यानी आपका आइडिया बेसिकली ये था कि अगर आम जनता तक आपको राशन पहुंचाना है तो उसके बीच का जो लॉरी है, जो डिस्ट्रीब्यूटर परचून की दुकान वाला है या राशन की दुकान वाला है, उसको इंसेंटिवाइज नहीं करेंगे तो वो कहीं ना कहीं एक वीक लिंक बना रहेगा. और उसमें प्राइवेट जो सेक्टर के लोग थे उनको पूरा हटा के कोऑपरेटिव सेक्टर में दिया कि पॉइंट 1 गोडाउन से लेकर शॉप तक ये गवर्नमेंट की एजेंसी ले जाएगी और उसका रंग पीला रहेगा, वहाँ जाके वो चावल देगा. और इस सिस्टम में ट्रैकिंग सिस्टम किया. ट्रैकिंग सिस्टम यानी जीपीएस वगैरह? जीपीएस में सभी दुकानों के मूवमेंट, ट्रक का मूवमेंट देखते हैं, प्लस जितने शॉप हैं सब में हमने फ्री टोल नंबर दिया है. कोई भी शिकायत हो कलेक्टर को और वहाँ के फूड अफसर को दें. फिर इनमें स्टोरेज की व्यवस्था थी, ब्लॉक लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में, स्टेट लेवल में और पंचायत में. इस सक्सेसफुल पीडीएस सिस्टम के बावजूद क्या आपको लगता है कि कहीं अभी भी प्रदेश में गरीबी और इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं कि लोगों को मे बी आपने अनाज उनके दरवाजे तक पहुंचा दिया मगर उनकी कैपेबिलिटी टू गेट अप एंड एक्चुअली एक्सेस दैट फूड, उसकी कमी है कहीं? अब नहीं है. 1 रुपया किलो में चावल मिल रहा है, 35 रुपया. मनरेगा में 135 रुपया एक दिन कमाता है यदि, तो महीने भर के लिए 35 किलो चावल खरीद लेगा. नमक उसको फ्री मिल जाता है, दाल उसको मिल जाता है, या चना मिल जाता है. तो अब वो उसकी क्षमता के अंदर हमने ले आया कि हर महीने उसको 35 kg प्रति परिवार मिलेगा. और उसका एक फ़ायदा ये हुआ कि भूख से मौत नहीं हुई. जो कोदो, कुटकी और कनकी खाते थे, पेश पीते थे, कंदमूल खाते थे, आज हमारे यहाँ कुटकी और कनकी जो छोटे दाने टुकड़े में जिनको खाते थे लोग, पेश पीते थे, इसको रिप्लेस करके अब 2 टाइम खाना आखिरी क्षेत्र के लोगों को मिल रहा है. और हमने एक फूड सिक्योरिटी एक्ट जो एक परिवर्तन लाया है, पहला देश का कानून हमने बनाया है. हिंदुस्तान में किसी सरकार के पास खाद्यान्न सुरक्षा का, भोजन का अधिकार, राइट टू फूड, ये हमने लाया, उसका क्रियान्वयन किया. आई हैव सीन ए न्यू रमन सिंह. पहले शुरू के कैंपेन्स में एंड टिल नाउ आई ऑलवेज थॉट ही वाज अ वेरी लो प्रोफाइल मैन. आई हैव नेवर सीन सो मेनी होर्डिंग्स. तीसरा टर्म की तैयारी इसको नहीं कह सकता मैं, मगर ये कह सकता हूँ कि योजनाओं को आखिरी व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए एक लार्ज स्केल में हमने अभी शुरुआत की है और ये 40 दिन चलेगा.
विकास यात्रा, 1900 करोड़ का बोनस बट रहा है लोगों को, ये 40 दिन में बटेगा। पीडीएस में 9 लाख नाम जुड़ रहे हैं, ये सिस्टम अभी होगा। 300 करोड़ का ट्रैवल एरिया में हम जो तेंदुपत्ता का बोनस दे रहे हैं, उनको चरण पादुका 12 लाख लोगों को शूज़ बना के देते हैं उनके नाम, 12 लाख लोगों को साड़ियाँ दे रहे हैं। शेड्यूल एरिया के 85 ब्लॉक में हम उनके लिए सोलर टेबल लैम्प दे रहे हैं। 16 लाख लोगों को उनको टेबल सोलर लैम्प दे रहे हैं। You can be called a skillful politician, and that is why I look at this exercise which you're taking, that you're actually traveling across the state, advertising your policies, because somewhere you also know that last year आखिरी साल में पॉलिसीज के क्रियान्वयन में कमी हुई तो जनता सबसे ज्यादा उसी पे चोट करती है। प्रशासन तंत्र को ज़्यादा मोबिलाइज करना इसलिए ज़रूरी है कि ये गर्मी के समय, ये 4 महीने हमारे पास समय है, जब हम इस पूरे सिस्टम को बेहतर कर लें, बारिश में फिर हम वहाँ मूवमेंट करने में दिक्कत होती है। चुनाव में भी 6 महीने ही है, क्योंकि गर्मी के बाद आप ये सब नहीं कर पाएंगे। बारिश तो में कहीं ना कहीं ये बात तो तय है कि रमन सिंह, एंड एक फॉर ए पॉलिटिशियन इट्स नॉट रॉन्ग टू इंश्योर दैट इन द लास्ट क्रूशियल इलेक्शन मंथ्स things don't go wrong. You might have done wonderful work in 4 years, but suddenly in the last year if the system slackens, system में कमी आई तो नुकसान होता है। इसीलिए सबको गतिशील, मुख्यमंत्री चलेगा तो चीफ सेक्रेटरी तो चलता है, सेक्रेटरी चलते हैं, मंत्री चलते हैं, विधायक चलते हैं, सांसद, जिला पंचायत। 40 डेज कोई घर में नहीं बैठेगा। 45 डिग्री टेम्परेचर में भी सब सड़क में रहेंगे, और जब सड़क में रहेंगे तो लोगों से मिलेंगे, और लोगों से मिलेंगे तो इनपुट भी आएगा मेरे पास। स्टेडियम के सामने आपकी खड़ी हुई फोटो जिसमें आप हैट्रिक लगा रहे हैं और हैट्रिक वालों को इनाम दे रहे हैं, वो भी देखा है। हैट्रिक तो क्रिकेट की भाषा है, क्रिकेट की भाषा है और लोग उसके कई अर्थ निकालते हैं। आपने कोई अर्थ नहीं निकाला? मैंने कोई अर्थ नहीं निकाला, मैं क्रिकेट खेलता रहा हूँ, मेरे पुराने फोटो निकाल लिए लोगों ने, लगा दिया। महिलाओं को मुखिया बनाने की, ये सशक्तिकरण की जो एक्सरसाइज है, क्या आपको लगता है कि ये भी एक एक्सरसाइज है? इस बार हमने कहा कि राशन की पूरी चिंता वही करती हैं, जवाबदारी उनकी है, तो नए राशन कार्ड जो बन रहे हैं उसमें हमने महिलाओं के नाम से काट दिया। We find that there are 2 Chhattisgarhs emerging. One is a Chhattisgarh where the government is making an effort, and everything is getting delivered. There are certain problems which a government can remove. There will always be complaints. But then there are these districts and regions where, for example, Bastar's 30 out of 32 blocks have a crisis of Naxalism. Now, in these sections, people are not getting. पीडीएस हमारा 100% वहाँ पे सफलतापूर्वक जा रहा है। इवन अबुझमाड़ में पीडीएस से जुड़ गए हैं लोग। दूसरा, एजुकेशन के प्रति ज़बरदस्त ललक है। हमने दंतेवाड़ा में एक हब बनाया है एजुकेशन का, लाइवलीहुड कॉलेज बनाया है, राष्ट्रीय स्तर में राष्ट्रपति ने उसको पुरस्कृत किया। क्या आपको वरी नहीं है कि ये वही बेल्ट है जहाँ शायद डिलीवरी ना होने के कारण वहाँ शायद आपकी सरकार को नुकसान हो सकता है? हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि पूरे बस्तर में और सरगुजा में हमारा पूरा का पूरा सिस्टम, हमने वहाँ बेस्ट हमारे आईएएस अफसर को दिया है, आईपीएस दिया है, आईएफएस दिया है, और वो लड़के बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इन सारे सिस्टम में जुड़े हुए हैं। चाहे हेल्थ के कार्ड बनाने का है, आप आश्चर्य करेंगे कि जो रायपुर, दुर्ग और भिलाई में जितना परसेंटेज हेल्थ कार्ड का बन रहा है वो बस्तर में भी हो रहा है। होप यू आर नॉट फीडिंग द नक्सल्स आल्सो। नक्सल, देखिए नक्सल बहुत संख्या में कम है, वो तो प्रेशर में गांव वाले उनके साथ चले जाते हैं, दबाव बंदूक कटर रहता है, और 98% लोग विकास चाहते हैं, शांति चाहते हैं। तो बीजापुर में इंसिडेंट हो गया, वहाँ के लोग नाराज हो जाएंगे कि एक एनकाउंटर में बच्चों के मरने की खबर है। हमने कहा इसमें जुडिशियल इंक्वायरी किया जाए, उनको मदद किया जाए, जांच के बाद जो रिपोर्ट आएगी वो हम देखेंगे कि किसकी भूमिका, सीआरपीएफ की भूमिका क्या रही, नक्सलियों की भूमिका क्या रही। मगर आज इमीडिएट हमने कहा कि इसके लिए आज फैसला किया और आज ही उसका क्रियान्वयन हम कर रहे हैं। विपक्ष ने पिछले 2-3 दिनों से आप पे आरोप कुछ ज़्यादा तेज किए हैं कि आप अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कैंपेन को, जिसमें आप पॉलिसीज चला रहे हैं, उसको आप पॉलिटिकल यूज़ में ला रहे हैं। रांजनगांव में जो आपने रैली करी, वहाँ पे आपने बहुत सारी स्कीम्स इनॉग्रेट करी, लेकिन वहाँ नरेंद्र मोदी भी थे। जनता के बीच में और मेरे बीच में कोई गैप ना रहे। प्रशासन मेरे सामने, यदि 10,000 को साइकिल देना है तो 10,000 साइकिल लेके जाएं। 4,000 लोगों को यदि सिलाई मशीन देना है मेरे सामने होता है। बोनस बटा कल 20 करोड़ का, तो वहीं चेक बटने का काम हो गया।
पब्लिक को इससे ज़्यादा खुशी क्या मिलती है? मुख्यमंत्री खुद आया है, खुद उनसे हाथ मिला रहा है। मसाला तो था मोदी जी के भाषण में। मोदी जी का भाषण तो अपने देश की परिस्थितियों का एक हल्का सा जायजा उन्होंने लिया। जो चल रहा है घटना है, उस घटना को ही बताने का प्रयास किया उन्होंने। तो आप मुख्यमंत्री रहना चाहते हैं? मेरी प्राथमिकता आज कल और हमेशा छत्तीसगढ़ ही रहेगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ नया राज्य है, 13 साल पहले बना, विकास की अपार संभावना है। तो मेरा सपना तो छत्तीसगढ़ तक ही, छोटे लोगों का छोटा सपना। तो मैंने छत्तीसगढ़ के बहुत विकास, सारे लोग जो प्रधानमंत्री का सपना दे रहे हैं उसमें शामिल नहीं है आप? मैं छत्तीसगढ़ में ही काम करना मेरी प्राथमिकता में आज है, कल है और हमेशा रहेगा। मुझे लगता है कि नया क्वालिफिकेशन जो इमर्ज हुआ है कि 3 बार मुख्यमंत्री बनो तो प्रधानमंत्री बनो। अब हैट्रिक के बाद कोई जरूरी नहीं कि पारी से जीत हो। आप अपने आप को रूल आउट कर रहे हैं? मैं छत्तीसगढ़ तक ही अपने आप को देखता हूं और छत्तीसगढ़ में ही मैं संभावनाएं ढूंढता हूं। बेहतर अवसर भी हैं और मुझे ज़्यादा मैं इन्वॉल्व बाकी आगे नहीं, छत्तीसगढ़ से हूँ। लंबे सपने नहीं देख रहे आप? सपने में छत्तीसगढ़ का देखता हूँ, काफ़ी बड़े सपने छत्तीसगढ़ के लिए। लेकिन देश के लिए सपने देखने वाले बहुत बड़े बड़े लोग हैं। आप सारे अपनी पार्टी के दिग्गजों को मैदान में उतार रहे हैं। सब मेरे वरिष्ठ हैं। सब वरिष्ठ हैं, लेकिन यानी मैं इसको समझदार कदम मानता हूँ। हमारा अनुभव जितना है सीमित है। राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को बुलाकर यहाँ की योजनाओं के साथ उनको जोड़ना तो मेरे लिए भी अच्छा होता है और जानकारी भी यहाँ से छत्तीसगढ़ से बाहर जाती है। एक बीजेपी के अंदर एक स्ट्रॉन्ग चीफ मिनिस्टर्स का एक ग्रुप इमर्ज कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, देश में विकास के लिए कंपटीशन होना चाहिए और सिर्फ बीजेपी के अंदर विकास करने वाले मुख्यमंत्री नहीं। मुझे तो लगता है कि सभी राजनीतिक दल में हमारी लड़ाई विकास की है। हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं और डेवलपमेंट में एक दूसरे के सामने तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। तो कंपटीशन तो हमेशा होना चाहिए। हर मुख्यमंत्री को तुलना दूसरे मुख्यमंत्री से, दूसरे राज्यों से होता है। सीखते भी हैं, हम दूसरे राज्य की योजनाओं को लेते हैं, हमारी योजनाओं को दूसरे राज्य लेते हैं। तो अच्छा है, इस देश में कम से कम एक पहली बार ये मुद्दा जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर कौन अच्छा काम करता है, किसने किस स्टेट में काम किया। स्पर्धा होती रहनी चाहिए, होती रहनी चाहिए। बिल्कुल। तो आपने किससे किससे सीख ली है? नरेंद्र जी कहें या हमारे राष्ट्रीय नेताओं का, हमारे इस कार्यक्रम में शुरुआत अडवाणी जी ने किया। हम लोग को आज राजनीति में यात्राओं की यदि शुरुआत किया तो माननीय अडवाणी जी से ही सीखा मैंने। उनकी यात्रा का प्रभारी था तो मैंने देखा यात्रा का क्या प्रभाव होता है। इस स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की इमरजेंसी के कारण स्टेट्स में कंफ्यूजन खत्म हो गया है कि कौन होगा मुख्यमंत्री। देखिए, कैप्टन को ताली और गाली दोनों के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि अच्छा होता है तो लोग करते हैं, कहीं कुछ नहीं। लेकिन लीडर डिसाइडेड होने में फायदा होता है क्लैरिटी पे। छत्तीसगढ़ में तो हम लोगों ने यानी मोटे तौर में देख रहे हैं कि एज ए चीफ मिनिस्टर लोगों ने भरोसा व्यक्त किया है। चेहरा आप हैं, अभी मुख्यमंत्री हूँ, आज तो हूँ मैं। इनकम्बेंट हैं, चेहरा आप हैं, अगले हो सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि बीजेपी को कहीं इस बात पे कि केंद्र में एक नेता, उसका जो चेहरा होगा या नेता होगा, उस पर कहीं ना कहीं निर्णय में देर नहीं करनी चाहिए? देखिए, अकेले बीजेपी का सवाल नहीं है। हम जब एनडीए की बात करते हैं, जहां आप जीत रहे होते हैं वहां पार्टनर से बात नहीं करते हैं। मेरा अलायंस नहीं है, मगर देश में जब सरकार बनेगी तो वहाँ तो एनडीए सरकार बनेगी, अलायंस उसके बाद होगा, चुनाव के बाद। इसलिए क्या आपको नहीं लगता, मैं एक इंडिविजुअल राय जानना चाह रहा हूँ कि क्लैरिटी ऑन लीडर क्या फायदा नहीं देती है पार्टी को? नहीं, इसका फायदा तो रहता है। राजनाथ जी ने अभी कहा कि आज की तारीख में नरेंद्र मोदी इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर है, लोकप्रिय है। किस तरह से मानते हैं? यानी कोई आपकी स्टेट में भी कोई नब्ज आपने देखी है लोगों में? यूथ के बीच में और उनके काम का एक देश के अंदर लोगों ने स्वीकार किया है। शिवराज की पहचान है नरेंद्र मोदी के बारे में। नरेंद्र मोदी की पहचान बनाई है उसने। 3 बार जीत कर ये साबित किया कि डेवलपमेंट के आधार पर सरकारें कैसे बनती है। ये जो सेंटर और स्टेट का जो फ्रिक्शन फेडरल स्ट्रक्चर में होता है, ये पार्टी स्ट्रक्चर के अंदर भी होता है। क्या आपको लगता है कि कहीं एक टाइम आ गया जहां सशक्त मुख्यमंत्री हो रहे हैं तो शायद उनकी भागीदारी जो केंद्र के फैसलों में होती है उसमें भी कहीं रैशनलाइजेशन होना चाहिए? अच्छी बात है, ये तो बीजेपी के लिए और देश के लिए अच्छी बात है। लेकिन वहीं क्राइसिस नहीं हो जाएगी? कोई एक प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी हो जाएगी, इतने सारे लोग हैं, मैं किसको चुनूं? नहीं, वो तो वक्त के अनुसार संगठन निर्णय लेता है। एक नेता बयान देता है कि मोदी बने प्रधानमंत्री,
एक नेता कह देते हैं कि एल के अडवाणी जी को बनना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता पार्लियामेंट बोर्ड में कभी इस विषय में कभी चर्चा हुआ हो। वही एक फोरम है लास्ट जिसमें सब बातें होनी चाहिए, बाहर बोलना उचित नहीं। क्या आप जैसे मुख्यमंत्रियों को थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये संशय है कि चुनाव पहले हो सकते हैं? नहीं, विधानसभा के साथ लोकसभा भी हो सकते हैं, संभावना तो दूसरी है। ये हो सकता है? जो हालात जो बदल रहे हैं दिल्ली के, कुछ भी हो सकता है। उसका इम्पैक्ट आपने कभी असेस किया है कि अगर असेंबली और लोकसभा इलेक्शन एक साथ हुए तो? निपट जाएगा, दोनों एक साथ हो जाए, तैयारी तो हम कर ही रहे हैं।